Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal College of Nursing Lahore. And today we will discuss the sixth lecture of unit number 3, defense mechanism of the body. And today our topic is immunity. Immunity is the ability of an individual to resist or to be protected against a particular infectious disease. हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट के ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन फौरन बॉडी को रिकग्नाइज़ करके फिर उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। फिर इम्यूनिटी हमारे साथ टू टाइप्स है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरा है हमारे साथ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जब हमारे साथ हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ ख़ुद से एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये हमारे साथ एक्टिव इम्यूनिटी है। एंड पैसिव इम्यूनिटी जब किसी दूसरे पर्सन से आपको एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाए और वो फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे मदर की बॉडी से बेबी को एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए या प्लेसेंटा के ज़रिए, तो बेबी को कुछ टाइम के लिए जब तक उनका अपना इम्यून सिस्टम खुद डेवलप नहीं हो जाता तो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्यून सिस्टम में फिर हमारे साथ एक है इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा है एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मौजूद होता है, जो कि मदर से हमें ट्रांसफ़र होता है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा हमारे साथ है एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट ख़ुद बनाती है। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एडाप्टिव क्या है। तो acquired immunity is also known as adaptive immunity, develops over time in response to exposure to pathogen or foreign substance। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर करता है और उसके ख़िलाफ़ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। फिर इसके हमारे साथ टू टाइप है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होके फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के उनको डिस्ट्रॉय करता है। फिर एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे साथ टू टाइप्स पाए जाते हैं, एक है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है हमारे साथ, जब आपका बॉडी एक्सपोज हो जाए एंटीजन के साथ, कोई फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में एंटर हो जाए, तो नेचुरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकग्नाइज़ करता है एंड उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और इस तरह हमारा बॉडी जो है बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से महफूज रहता है। अब नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हम किस तरीके से हासिल करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे साथ है इन्फेक्शन। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से,
बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को सबसे पहले रिकग्नाइज़ करता है, देन हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके उनको अलर्ट पे लेके आता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे बी सेल के ज़रिए, एंड टी सेल को एक्टिवेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड सेकंड नंबर पर हमारे साथ है नेचुरल एक्सपोजर। इम्यूनिटी कैन आल्सो बी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल एक्सपोजर टू नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। जब हम नेचुरली एक्सपोज करते हैं किसी नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के सामने, जैसे हमारे साथ कोई पोलन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, या डस्ट वगैरह मुख्तलिफ स्प्रेकेज या केमिकल या मुख्तलिफ जो और चीज़ें पाई जाती है। बाज़ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जन होते हैं, कोई फूड पार्टिकल से एलर्जिक होता है, तो उसके खिलाफ जब कोई इम्यूनिटी एक्सपोज होता है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो उसको हम नेचुरल एक्सपोजर कहते हैं। उसमें हमारा बॉडी क्या करता है, उस एलर्जन को एज ए फॉरेन बॉडी रिकग्नाइज़ करके उसके खिलाफ IgE प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, और इम्यून रिस्पांस की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हमारे साथ है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। Artificially acquired active immunity refers to development of immunity in an individual through deliberate exposure to an antigen, typically through vaccination or immunization. Artificially acquired active immunity हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? इसमें हमारे साथ दो तरह से इसको हम गेन कर सकते हैं, एक वैक्सीनेशन के ज़रिए, दूसरा इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, बॉडी को एक्सपोज कराते हैं किसी वायरस से या और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जो कि पार्शियली डेड हो, जो कि अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो आपको डिज़ीज़ काज नहीं कर सकता, लेकिन वो आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और मेमोरी सेल में उसको स्टोर कर देता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई एक्चुअल इन्फेक्शन आपको काज हो जाए उस वायरस की वजह से, तो फिर आपकी बॉडी में पहले से जो एंटीबॉडीज़ बनी होती है उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, वो डायरेक्टली आके उसको ख़त्म कर सकती है। उस पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हम पोलियो का मिसाल ले लें, पोलियो वैक्सीन जो हम बच्चों को पिलाते हैं, या BCG वैक्सीन टीबी के खिलाफ, या मीज़ल मम्स रूबेला जो वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं टीके, तो हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों की, ताकि फ्यूचर में अगर एक्चुअली पोलियो अटैक करे, या टेटनस वैक्सीन जो है ना हम लगाते हैं, एक्चुअल टीटी वैक्सीन, टीटी जो इन्फेक्शन है वो एक्चुअल में बच्चों पे अटैक करे या किसी भी शख्स पर, तो फिर उसके ख़िलाफ़ पहले से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होनी चाहिए। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, जो वीकन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है जिसको हम पार्शियली किल करते हैं, उनको बच्चों में या बड़ों में जो है ना इंट्रोड्यूस करा के उनकी इम्यून सिस्टम को और भी इन्हेंस करते हैं। एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं विद थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। इससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होके उनकी मेमोरी हमारे साथ बॉडी में क्रिएट होती है कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन काज हो जाए तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि अब एंटीबॉडीज़ बनाए, उसको रिकग्नाइज़ करें, डायरेक्टली जल्दी से उनको किल कर देता है।
हज़ार्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन तो हमारे साथ एक अच्छी चीज़ है, हम बेहतरी के लिए लगाते हैं। मोस्टली वैक्सीन हमारे साथ सेफ होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे एडवर्स रिएक्शन हो गया। जिस जगह पर वैक्सीन हमने लगाया, इंजेक्शन लगाया, वहाँ पर रेडनेस, रैशेस बन सकते हैं। वैक्सीन एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट मतलब हर एक वैक्सीन के जो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कास हो सकती है, नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह मुख्तलिफ हो सकती है। वैक्सीन कंटेमिनेशन हो सकता है, वैक्सीन फेलियर, वैक्सीन हमने लगाया जिस मकसद के लिए वो उससे अचीव नहीं हुआ। एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड वैक्सीन हेजिटेंसी। तो हमारे लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वैक्सीन से हेजिटेशन करते हैं, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि ये पता नहीं हमें क्या लगा रहा है, तो वो अवॉइड करते हैं बच्चों में। तो हमने लोगों को एजुकेट करना है वैक्सीन के हवाले से, इम्यूनाइजेशन के हवाले से, ताकि वो प्रॉपर उसकी तरफ आए और एक हेल्थी फ्यूचर हम क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हमारे साथ है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हमारे साथ एक प्री पाम एंटीबॉडीज़ होती है, प्रिपेयर एंटीबॉडीज़, जो कि हम इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ तरीक़े है। एक नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें क्या होता है, जो मदर होता है वो डायरेक्टली बेबी को बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करती है, जो कि बेबी को शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ पैथोजन एंड एंटीजन से। तो जब तक बेबी का इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो जो पैसिव एंटीबॉडीज़ मदर से ट्रांसफ़र होती है बेबी को, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि मदर से बेबी को जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, उनका रोल क्या है। मैटरनल एंटीबॉडीज़, हमारे साथ जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ पे बेबी को टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ इन्फेक्शियस एजेंट से। एंड दूसरा हमारे साथ है ब्रेस्ट मिल्क एंटीबॉडीज़। जब बच्चा दूध पीता है तो दूध के ज़रिए बेबी को क्या ट्रांसफ़र होता है, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ जैसे IgA ट्रांसफ़र होता है, IgG एंड IgM, जो कि बेबी की इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इन्हेंस करके उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ इन्फेक्शियस एजेंट से। नेक्स्ट हमारे साथ है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ये नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी से किस तरीके से डिफरेंट है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो इसमें हम जो प्री पाम एंटीबॉडीज़ होती है, या तो हम लैब में बनाते हैं या किसी दूसरे पर्सन से जो उस इन्फेक्शन के सामने एक्सपोज हो गया था और अभी वो हेल्थी है, उस इन्फेक्शन को उसने रिकवर किया है, तो उससे हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ लेके दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। ये क्या होता है, हम ब्लड से ब्लड प्लाज्मा कलेक्ट करके जो हेल्थी इंडिविजुअल होता है, जो कि प्रीवियसली एक्सपोज होता है किसी इन्फेक्शंस के साथ और अभी वो हेल्थी है हमारे साथ, उन्होंने उस डिज़ीज़ को ख़त्म किया है, किल किया है, अभी एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में मौजूद है, तो हम उनकी बॉडी से ब्लड प्लाज्मा लेके उनको लैब में मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार के फिर दूसरे शख्स में वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि वो उन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ से उनका इम्यून सिस्टम बचा रहे। उनके एग्ज़ाम्पल हमारे साथ क्या क्या हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाते हैं, रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं या वर्सीला ज़ूस्टर वैक्सीन लगाते हैं। तो ये हम प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ लेते हैं मुख्तलिफ लोगों की ब्लड प्लाज्मा से, और फिर हम जो ससेप्टेबल होस्ट होता है, जिसको रिस्पेक्टर ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है कि उसको इन्फेक्शन लग सकता है, तो फिर वो वैक्सीन हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं।
एंड दूसरा होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी हम किस तरह बनाते हैं? ये हम लेबॉर्ट्री में कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके एक स्पेसिफ़िक एंटीजन के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा मकसद होता है कि ये स्पेसिफ़िक वायरस या बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो वो उसकी वजह से हम किल कर सकें। जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ एंटीबॉडीज़ हम लोगों को इंजेक्ट करके उनको कोविड-19 वैक्सीन से बचाते थे, वायरस से बचाते थे। कोविड-19 के लिए मुख्तलिफ़ वैक्सीन आई थी, या किसी शख्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसके लिए हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर हमारे साथ काफ़ी है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।